हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी कहानी साहित्य के विकास का परिचय दें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास का परिचय दे या फिर हिंदी कहानी का विकास का परिचय दे, तो भी आपको सबका आंसर सेम ही लिखना है। क्वेश्चन भले ही डिफरेंट होते हैं बट आंसर एक ही होता है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना का हेडिंग डालना होता है। तो प्रस्तावना में हमें इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को और इसके विषय में हमें लिखना होता है। तो प्रस्तावना का हेडिंग आपको डालना है, उसके बाद लिखना है, मानव समाज में कहानी कहने सुनने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, परंतु हिंदी के अन्य गद्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी भी आधुनिक युग की ही देन है। कहानी आधुनिक साहित्य का अत्यंत ही लोकप्रिय साहित्य रूप है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों और समीक्षकों ने कहानी के आरंभ और विकास को लेकर विचित्र कल्पनाएं की हैं। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भाव को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्य रूपों का उदय हुआ, उन सब में कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, चाहे वे महाकाव्य, प्रबंध काव्य तथा नाटक ही क्यों न हो। तो प्रस्तावना में आपको इतना ही लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड आगे लिखना है, आगे कहानी का उद्भव और विकास बिंदु दर बिंदु विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। तो आपको हेडिंग डालना है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, क्योंकि हम उसके विषय में लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग हम उसका डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद लिखना है, हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। इन विषयों को लेकर विद्वानों में लंबे समय तक विवाद रहा है। जात कथा और बृहत कथा, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, जायसी की गोरा बादल की कथा, श्री लल्लू दास का प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर, श्री सदल मिश्र का नासिके तोपख्यान तथा इंसा अल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी आदि। कहानी में आधुनिक कहानी के इतिहास को ढूंढना कहानी के साथ अन्याय होगा। हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास के बाद आधुनिक हिंदी कहानी का उदय हुआ। हिंदी कहानी में बंगला साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को निम्नलिखित बिंदु द्वारा देखी जा सकती है। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी, दूसरा प्रेमचंद तथा प्रसाद युग की कहानी, और तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी, और चौथा समकालीन कहानी। तो हम एक एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। वैसे तो कहानी का इतिहास काफ़ी पुराना है, परंतु सही मायने में हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी से होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में जो कहानियाँ प्रकाशित हुई वह कुछ इस प्रकार है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल 1902, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला दुलाई वाली 1907, माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना आदि इनमें से प्रायः सरस्वती पत्रिका में छपी है तथा विद्वानों में इनमें से प्रथम कहानी को लेकर मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। इसके अतिरिक्त इस युग में सन 1911 को जयशंकर प्रसाद का ग्राम, विशंभर नाथ का रक्षाबंधन 1913 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कथा उसने कहा था 1915 तथा प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर 1916 इस युग के उल्लेखनीय कहानी में से एक है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है प्रेमचंद तथा प्रसाद युग की कहानी। इस युग को हम कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इस युग के प्रमुख कहानीकार में जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जी आते हैं। प्रेमचंद कहानी के सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन से कथा साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई।
इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्या देखी जा सकती है। इसी युग में कहानी के सभी तत्वों का भी विकास हुआ। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है, जैसे पंच परमेश्वर, सौत, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, कफन आदि। कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जो 1936 में प्रकाशित हुई और उसी वर्ष प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना प्रमुख है वो। तो यहाँ पे आपको जैसे का हेडिंग डालना है एंड लिखना है इसमें। छाया 1912 में, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936, प्रतिध्वनि 1936। इसके बाद तो कहानी की मानो एक दौड़ ही चल पड़ी, एक से बढ़कर एक कहानीकार हुए। इसी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कहानीकार का भी आगमन हुआ। उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911 तथा बुद्धों का कांटा आदि लिखा। पंडित बेचन शर्मा उग्र का आगमन 1922 में होता है। उनकी प्रमुख कहानियां कुछ इस प्रकार है: देशभक्त, मुक्ता, समाधि, रेशमी इत्यादि। विशंभर नाथ शर्मा, सुदर्शन वाजपेयी, राजा राधी रमन, जैनेन्द्र आदि इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी। उसके बाद लिखना है इसके विषय में। सन 1936 से 1950 तक के कालखंड को हम प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी मान सकते हैं। इस युग के प्रमुख कहानीकार यशपाल, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ, भगवती चरण वर्मा, रागे राघव, अमृतलाल नागड़ तथा सियाराम शरण गुप्त आदि हैं। इस काल में कहानियों में नई परंपराओं का विकास हुआ। यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कहानी लिखी। उनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: पिंजरे की उड़ान 1929, धर्मयुद्ध 1915, ज्ञानदान 1949, फूलों का कुर्ता 1949 आदि। अज्ञे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार है: परंपरा 1944, कोटरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 आदि। इलाचंद्र जोशी, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ आदि। उपेंद्र नाथ अस्क, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है जुदाई की शाम के गीत, पिंजरा, काली साहब आदि इनकी कहानी संग्रह है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है समकालीन कहानियाँ का। स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानियों को हम समकालीन कहानियाँ कहते हैं। इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, व्यापक यथार्थ, भ्रष्टाचार, शोषण, मोह भंग का चित्रण देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख कहानीकार मोहन डाकेश, राजेंद्र यादव, रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, धर्मवीर भारती आदि हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है और निष्कर्ष का आपको हेडिंग डालना है। निष्कर्ष जो आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइन में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष का हेडिंग डाल के, जिस प्रकार समय कभी रुकता नहीं उसी प्रकार कहानी लेखन की परंपरा भी रुकता नहीं। इंदुमती से लेकर आज तक कहानियाँ लिखी जा रही है। समय जिस परिस्थितियों को जन्म देता है, कहानीकार भी उसी परिस्थितियों के आधार पे कहानियाँ लिखते हैं। कहानी एक प्रकार से समाज का दर्पण है जो समाज की स्थितियों को पाठक के सामने रखता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।